इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी न होगा इब्ने आदम आ जाएगा। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। ये बयान 3 अनाजील में महकूम है। मत्ती की अंजील 24 बाब 36 आयत से 44 आयत तक, मरकज़ 13 बाब 32 आयत से 37 आयत तक, लूका 17 बाब 26 आयत से 36 आयत तक। उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। अब आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़िए। मत्ती की अंजील 24 बाब 36 आयत से 44 आयत तक, सफ़ा नंबर 29, पेज नंबर 29। मत्ती 24 बाब 36 आयत से 44 आयत तक। पाक कलाम में यूं महकूम है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी न होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और सब सुनने वालों को बरकत मिले। और आए अजीज़ो, हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, सिर्फ बाप जानता है। इसलिए जागते रहें, तैयार रहें, क्योंकि जिस घड़ी हमको गुमान भी ना होगा उस वक्त खुदावंद आ जाएगा। सो खुदावंद के आने के लिए तैयार रहें। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे और हमारी रूह और जान और बदन को अपने आने तक पाक और बेऐब महफूज रखे। आमीन।